जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो आज चर्चा का विषय है, आज हमारा ये सीरीज पूरी होने वाली भी है। बुध के साथ सभी ग्रहों का संबंध। बुध के साथ आज हम जो चर्चा करेंगे वो केतु और शुक्र की चर्चा रहेगी। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं कहूंगी कि अगर आपने अभी तक वेदांत ज्योतिष चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से मैं कहूंगी वेदांत ज्योतिष चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसमें ऐसी तमाम जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। ज्योतिष हमारा कैसे मार्गदर्शन करता है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं। हम आज सबसे पहले जो चर्चा करते हैं, बुध के साथ जब केतु होगा, केतु कैसे होगा? केतु या तो बुध के साथ युति में होगा, या बुध से एक घर आगे पीछे होगा, या बुध से 5 घर आगे, बुध से 9 घर आगे। इसको ट्राइन बोलते हैं। तो अब हम कैसे देखें कि हमें कैसे रिजल्ट देते हैं जब भी ऐसा होता है। बुध के साथ केतु का इस तरह का संबंध रहेगा तो ऐसे संबंध कैसे होते हैं? ये लोग बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं डफर कहते हैं, या जिसे कहते हैं गोबर गणेश कहते हैं, ये उस तरह के होते हैं एक। और यही लोग बहुत ही ज्यादा बुद्धिजीवी भी होते हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर भी यही लोग होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केतु क्या है ना, केतु अपने आप में हमारे इंटरनल पावर है, आंतरिक। अब ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, ये अपने अंदर की तरफ को खोए रहते हैं। इन्हें आप कुछ भी कहो ना, इन्हें ध्यान नहीं जाता है। अब इसके साथ अगर बुध आ गया, बुध क्या है? बुध हमारी मेमोरी भी है, बुध हमारी एक तरह से बेसिक जो नॉलेज है वो है। बुध टोटली बुद्धि है, हमारे एजुकेशन है। अब हम इनको कैसे समझाएं कि तुमने ये करना है या नहीं करना है? इन्हें समझाने की जरूरत ही नहीं होती है। समय के साथ धीरे 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 ये चीजों को एक कहते हैं ना करके सीखना, वो यही लोग होते हैं, सीख जाते हैं। अब किस तरह के होता है ये लोग मैं बताऊंगी। बुध के साथ अगर केतु है तो ये किस तरह के होंगे? माना आपने बच्चे से कहा, आपने किसी को बाजार भेजा, ये बड़े लोग भी करते हैं, मार्केट भेजा, आपने इनसे कहा कि ये सामान ले आना। सपोज आपने किसी दुकान का पर्टिकुलर नाम बताकर भेजा है, ये उस दुकान में जाएंगे, पूछेंगे, अगर वहां नहीं होगा तो ये 4 दुकान आगे 4 दुकान पीछे कहीं नहीं पूछेंगे और सीधे घर आके कहेंगे वहां नहीं था। कॉमन सेंस बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। अब जैसे माना है आपने इन्हें बैंक में भेजा, बैंक में कहा कि ये पैसे जमा कराओ, ये बैंक में गए, इन्होंने फॉर्म लिया, फॉर्म उठाया, फॉर्म में एक जो पॉइंट होता है राशि, वहां पर ये अपनी राशि लिखाएंगे, मेष राशि। इस तरह के होते हैं बुध और केतु वाले लोग। आध्यात्मिकता में इनकी रुचि रहती है, ये ज्योतिष बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये बायोलॉजी बहुत अच्छा मानते हैं, पढ़ाई के जो इनके सब्जेक्ट हैं ये बहुत अच्छी बायोलॉजी का, इनको आप चीज देख लीजिए जिनके उसमें भी बुध और केतु का संबंध होगा, उनको बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट आता हो गया। कंप्यूटर में एक कोडिंग करके होता है, तो कंप्यूटर कोडिंग में ये अपना करियर बना सकते हैं। कंप्यूटर कोडिंग इनकी बहुत बढ़िया होती है, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग, होशियार बहुत होते हैं। जैसे अभी आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो डफर कहा, इन्होंने तो ऐसा कहा, ये बचपन में जो होता है ना इस तरह के होता है, लेकिन धीरे 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 इनकी जो जब बढ़ते जाती है तो ये बहुत हाई लेवल पर जाते हैं। यही वो लोग होते हैं जो अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए किसी नई चीज की, तकनीकी का, नई चीज का निर्माण करते हैं। ये अपनी जड़ों से भी जुड़े रहते हैं। हमें जो इनके पेरेंट्स हैं उन्होंने इनकी जड़ों से इनको दूर नहीं करना चाहिए, ऐसे बच्चों को नुकसान होता है। एक दूसरी चीज है कि अगर माना सपोज आपने अपने बच्चे से कोई चीज मार्केट से मंगाई, आपने कहा कि 2 किलो आलू ले, और आपके बच्चा आलू के बजाय कोई और सब्जी लेकर आ गया, तो ऐसे में आप उसको किसी भी गलत शब्दों से उसको ना नवाजें। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यही बच्चा अपनी बात कहना माता पिता से हिचकता है, नहीं कह पाता है। आपने ही बच्चे को एक दोस्त की तरह बच्चे के साथ बिहेव करना है, दोस्त की तरह रहना है, उससे सारी जानकारियां निकलवानी है। बहुत कम इनके मित्र बन पाते हैं, बहुत कम इनके दोस्त भी होते हैं।
अब अगर हम बात करें कि मैंने इनके करियर को लेकर भी आपको बता दिया कि ये लोग इन चीज़ों में अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, इनके हाथ में ना आयुर्वेद का बड़ा अच्छा वो रहता है, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर इत्यादि भी बन सकते हैं। मेडिकल प्रोफेशन में ही जा सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, अच्छे लॉयर भी ये बन सकते हैं। अब अगर हम बात करें बुध और शुक्र की, बुध शुक्र क्या है? बुध शुक्र, शुक्र अपने आप में स्त्री है, सौंदर्य का कारक है। अब लेकिन क्या है, स्किल भी है, हमारी सीखने की सारी कलाएं ना शुक्र के अंदर है। हम अगर कहें कि हमारे पास धन नहीं है, तो इसमें किसी और की कोई कमी ही नहीं है, हमारी नहीं, हमारी ही कमी है, क्योंकि हमने अपने स्किल्स को नहीं बढ़ाया। अगर हम अपने स्किल्स को बढ़ा दें, अपनी चीजों को ठीक कर लें, तो हमारा शुक्र ठीक हो जाएगा। हमें लगता है शुक्र सिर्फ भोग का ग्रह है, ये हमें भोग देगा, ऐश्वर्य देगा। शुक्र इससे इतर भी कुछ है। शुक्र हमारी जन्म कुंडली का 2nd हाउस है। अब ये आपको यहाँ पर से क्या दे रहा? ये आपसे कह रहा है यहाँ से अगर हम देखा जाए, दूसरे घर से 5वां घर 4था घर हो जाता है, तो इसका चौथे घर से जो है, इसका 5वें घर से चौथे का संबंध हो गया, दूसरे घर का। क्या कहता है ये? अपनी बुद्धि, अपने स्किल्स बढ़ाओ, अपने बुद्धि के अपने स्किल्स बढ़ाओ। और जैसे जैसे हम लोग अपने स्किल्स को बढ़ाना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, नया जोश आता है, हम नया काम करने लग जाते हैं। इसी में एक बार आपको एक कहानी मैं सुना रही हूँ, छोटी सी कहानी है शुक्र से संबंधित। कि एक बार क्या हुआ, एक कंपनी थी और उसमें एक मशीन खराब हो गई। मशीन खराब हुई तो तमाम लोगों को बुलाया गया। अब जो भी लोग आ रहे थे वो कह रहे थे कि हम 1000 रुपए लेंगे, हम 5000, 2000, ऐसे बातें चल रही थी। आ रहे थे, मशीन देख रहे थे, खोल रहे थे और चले जा रहे थे। उतने में ही किसी ने कहा कि यहाँ एक ऐसा आदमी है जो चीजों को ठीक कर देता है। वो उसे बुलाने गए, वो आया, थोड़ी देर खड़ा रहा, उसने मशीन देखी, इधर उधर से सारी चीजों से देखी, एक हथौड़ा उठाया और एक जगह पर मशीन के मार दिया और मशीन चालू हो गई। जैसे ही मशीन चालू हुई तो उस व्यक्ति ने कहा कि लाइए मेरी फीस दीजिए। सबने पूछा कितनी है, तो उसने कहा 10,000। अब जैसे ही 10,000 कहा तो लोगों ने कहा कि अभी तक इतने लोग आए, उन्होंने तो 1,000, किसी ने 2,000, किसी ने 3,000 लिया, मैक्सिमम 5,000 लिया और पूरी मशीन खोली। उसके बाद भी 5,000 लिए और तुमने तो खाली एक हथौड़ा मारा और उसके 10,000 मांग रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, क्या उनके आने के बाद मशीन चालू हुई? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उसने कहा, मैंने हथौड़ा मारा, लेकिन क्या उनको भी ये पता था हथौड़ा कब मारना है, कहाँ मारना है और कितनी जोर से मारना है? ये स्किल है। और उसको वो स्किल पता थी और उसने हथौड़ा मारा, आते ही एक हथौड़ा मारा, मशीन चल पड़ी और उसके 1 मिनट में उसको 10,000 रुपए मिल गए। तो ये जो हमारे स्किल्स है ना, जब हम इनकी ऊर्जा पर ध्यान देते हैं, जब हम अपने स्किल्स बढ़ाते हैं, तो हमें जीवन में धन की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, आपके पास धन नहीं है, तो आप ये देखिए कि आपके अंदर स्किल्स क्या हैं। क्या आप स्किलफुल व्यक्ति हैं? क्या आपने अपनी चीजों को बढ़ाया है? जैसे आप थे, आपने अपने कार्य में कुछ नई नई टेक्निक का प्रयोग करना शुरू किया है। अगर ऐसा किया है तो आपका शुक्र अच्छा है। ये शुक्र को अलाइन करने का एक तरीका है। आप कितनी किसी जॉब में हैं, अगर आप चीजों को पढ़ते हैं, आप चीजों को ठीक रखते हैं, तो आपके पास धन आएगा। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूं? तो इसमें हमें अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। अगर धन नहीं है, अब अगर ऐसे में बुध, केतु और शुक्र है, तो फिर क्या करें? अगर आपकी युति बुध के साथ केतु, केतु के साथ शुक्र भी है, तो फिर ऐसे में हम लोगों को एक बीमारी जो है किडनी से संबंधित, और हमें जो यूरिन इन्फेक्शन, साथ में शुगर, ये 2-3 तरह की चीजें हमारी हो सकती हैं। इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। केतु से संबंधित जुड़ी बीमारी, ये टेस्ट रिपोर्ट में भी कई बार नहीं निकल पाती है, कई बार नहीं होती है, और हमारी लापरवाही के कारण फिर हम देखते भी नहीं है। तब मिलती है जब ये बहुत बड़े लार्ज पे आ जाता है। तो इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में ये चीजें बनी हैं, तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखिए, अपनी
जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाइए। शुक्र केतु का, जो शुक्र और केतु का है, शुक्र और बुध का है। बुध क्या है? बुद्धि हमारी इंटेलिजेंस है, और शुक्र क्या है? शुक्र हमारी स्किल्स है। तो जब हम इस चीज को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा शुक्र अलाइन हो जाता है। तो आप उठाइए अपनी जन्म कुंडली, देखिए और मुझे कमेंट के माध्यम से लिखिए कि जन्म कुंडली में आपका शुक्र बुध के साथ किस भाव में बैठे हुए हैं, या आपके केतु बुध के साथ कहाँ हैं। फिर मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।